मैं आदरणीय हमारी वरिष्ठ हमारी बहन आदरणीय कुसुम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने उनको आमंत्रित किया। और अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में 9 दिन 9 देवियाँ ऐसे ही हमारे योगहार मंच पर योग की सेवा देंगी। और आज हमारी बहन ने दिया, कल भी वो आमंत्रित है और परसों भी ऐसे ही एक एक दिन सारे 9 देवियों के रूप में हमारी योग शिक्षिका योग का प्रशिक्षण देने के लिए मंच पर आमंत्रित हो रही है। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ आज के योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और हम विनती करते हैं थापा बहन से कि आगे भी वो जैसे जी ने कहा उनको फिर से बहन जी, हाँ बहन जी, रंजना बहन जी, ये आरती आमंत्रित करेंगे। रंजना बहन जी, ये आरती है ना शैलपुत्री की। ओम। हाँ, आज दूसरी शैलपुत्री। जी जी, बहुत सुंदर ये आरती देवान रमणी तुझा मायेचा ठसा, देवान रमणी तुझा मायेचा ठसा, नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा, नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा। नवदुर्गा पहिली नवदुर्गा, नवदुर्गा पहिली नवदुर्गा, हिमालयाची कन्या म्हणून घेसी अवतार, हिमालयाची कन्या म्हणून घेसी अवतार, शैलपुत्री हो तुझी पार्वती हो, शैलपुत्री हो तुझी पार्वती हो, तिरस्कारिता दक्ष शंकरा रागनावर, तिरस्कारिता दक्ष शंकरा रागनावर, करी तू अग्नि प्रवेश, करी तू अग्नि प्रवेश, करी तू अग्नि प्रवेश, करी तू अग्नि प्रवेश। रागे भरने शंकराने स्मरले विद्वांसा, रागे भरने शंकराने स्मरले विद्वांसा, नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा, नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा, देवान रमणी तुझा मायेचा ठसा, देवान रमणी तुझा मायेचा ठसा, नवदुर्गे नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा, नवदुर्गे तुझा महिमा गाऊ मी कसा। ओम। हमारे आज के मुख्य वक्ता और गेस्ट के रूप में अभी आदरणीय जैसा हम सब जानते हैं, नाम से हम सब परिचित हैं। आपके योगहार कार्यक्रम में लगातार हम सबको आध्यात्मिक, धार्मिक और गौ माता, किसानों के और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह पाएगा, इस दिशा में लगातार अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। लगातार प्रवास करते हुए इस देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका हमारी राजनीति की होती है, क्योंकि जो कहते हैं कि राजनीति, अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित ये देश हमारा मजबूत होगा, इसमें सात्विक विचारधारा आएगी। और अगर हम अच्छे लोग राजनीति से बाहर चले जाएंगे, घृणा करेंगे, राजनीति को कहेंगे राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति से दूर रहें, तो ये राजनीति वाकई में ऐसी प्रकार से अच्छे लोगों से दूर होकर के और गंदी होती जाती है, और जिसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। इस उद्देश्य से कि हमारी राजनीति शुद्ध हो, सात्विक हो,
इस विचारधारा के साथ आदरणीय हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी लगातार अपना पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, वो उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, और लगातार अपना प्रवास करते हुए इस राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हीं को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो पधारें और नवरात्रि उत्सव में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आगरमालवा मध्य प्रदेश से। जय माता दी। मेरी आवाज प्राप्त हो रही है? आपकी आवाज दिल्ली से लेकर के और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चल रही है। दादा भाई प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योगाहार के इस अनूठे मंच पर आज बड़ी जवाबदारी वाला विषय मुझे दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विद्वत जन महापुरुष जुड़े हुए उन सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम है। नाम के पीछे शास्त्री जरूर लगा हुआ है, लेकिन शास्त्रों से मेरा कहीं से कहीं तक कोई संबंध है नहीं। कल रात शाम को हमारे इस योगाहार कार्यक्रम की संचालिका बहन रंजना जी का दुर्भाग्य संदेश प्राप्त हुआ कि नवरात्रि पर भैया जी आपने विषय रखना है। आपकी नवरात्रि की शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो गई हैं। फिर मैंने सोचा कि सुबह मैंने नवरात्रि की शुभकामनाएं क्यों दी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे पिताश्री का है। सच में मैं कितना माँ के महिमा का मंडन कर पाऊंगा मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म संस्कृति में, आर्य संस्कृति में शक्ति का पूजन भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। प्रतिदिन शक्ति संचय करने वाला ये समाज शक्ति को मां के रूप में मानने वाला, शक्ति की आराधना का ये पर्व वह 9 दिन तक मनाता है, ऐसा समाज जीवन में देखने में आया। इसलिए प्रत्यक्ष दृष्टा होने के नाते सामाजिक स्पंदन को समझते हुए मैं समझता हूं कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से शक्ति की आराधना, उपासना का क्रम सतत चलता रहता है, वो दृष्टमान भी होता है। सर्वप्रथम सृष्टि की स्थापना, जिसे हम वर्ष का पहला दिन मानते हैं, प्रथम दिवस के रूप में गुड़ी पड़वा जिसे कहा जाता है, चैत्र प्रतिपदा, मां की आराधना का नवरात्रि उत्सव का पहला चरण वहां शुरू होता है। ये षष्ठी इस ब्रह्मांड में पहले दिन को हम शक्ति की पहले दिन से आराधना करते हैं। प्रथम दिवस को हम भिन्न भिन्न प्रकार से मनाते हैं।
चैत्रीय नवरात्रि का प्रारंभ प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माना गया। दसवीं को हमारे यहाँ मालवांचल में तो दशहरा भी बहुत सारे शहरों में मनाया जाता है। नवरात्रि के हमारे 4 नवरात्रि आती हैं। मुख्यतः समाज में जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है ऐसी हमारी 2 नवरात्रियां हैं, ग्रीष्मकालीन और शारदीय नवरात्रि। लेकिन पूर्ण संपूर्ण देश के अंदर एक स्वर से, संपूर्ण सृष्टि पे कहूंगा मैं, पूर्ण देश की क्या कहना है, संपूर्ण सृष्टि पर एक ही स्वर से, एक मान्यता के साथ में 4 नवरात्रियों में जिसे एक नवरात्रि को प्रतिष्ठा प्राप्त है, सर्वाधिक समय उपासना का जहां दिया जाता है वह हमारी शारदीय नवरात्रि। कार्तिक कुंवार की प्रतिपदा से नवमी तक हम मां के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। कल प्रातः हमारी स्थानीय शक्ति महापीठ पीताम्बरा बगुलामुखी पर घट स्थापना के साथ ही इस त्योहार की मालवांचल के इस सोंदवाड़ प्रांत क्षेत्र में प्रारंभ हो गया है। वैसे सभी सुधीजन जानते हैं कि मां के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक आराधना की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री पार्वती गिरिराज कुमारी के नाम से ये फर्स्ट डे है। प्रथम दिवस हमारा शैलपुत्री को समर्पित है। नाम के आगे ही शैल आया हुआ है, पर्वत आया हुआ है, पत्थर आया हुआ है, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। मां वृषभ पर सवार है, बैल की सवारी है माता जी की, और भोजन खीर है। नैवेद्य पहले दिन खीर का लगना चाहिए। मां के रंग, जो वस्त्रों के रंग है, या उस दिन आराधना के वस्त्र को का जो स्वरूप है वो भी नारंगी ही है। श्वेत वस्त्र भी आप मान सकते हैं। दोनों ही रंगों को मान्यता प्राप्त है। आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। मां के हाथ में कमंडल है, माला है। दोनों ही सांकेतिक रूप से आपको बता रहे हैं कि ये आराधना के लिए है, तपस्या के लिए है, शक्ति की उपासना की देवी हैं। वस्त्र श्वेत हैं, शकर मिठाई पसंद है। वाहन नहीं है। एक जगह बैठकर आराधना करने का संकेत मां के इस स्वरूप से प्राप्त होता है। तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा वाहन शेर है, भुजाएं 10 हैं, वस्त्र लाल है। खीर का भोजन या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोजन मां को अति प्रिय है। महिषासुर के वध का से युद्ध का जो विषय आता है मां का, वह यही स्वरूप है जिसमें महिषासुर का मर्दन किया था मां ने। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा है, जैसा कि सबको पता ही है। उनके सिर पर चंद्रमा है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा है। मां के 10 हाथ में 10 प्रकार के शस्त्र। शैलपुत्री के हाथ में मैं बताना भूल गया,
उनके हाथ में त्रिशूल है। ये समाज हमेशा से शक्ति का पूजक रहा है। शक्ति बिना शस्त्र के संभव नहीं है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के अंदर हमें हर वक्त मां के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र देखने को मिलता है। केवल ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिवस का जो स्वरूप है मां का, उसी में ही मां के हाथ में माला और कमंडल है। तप के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा संकेत ब्रह्मचारिणी स्वरूप से प्राप्त होता है। किंतु मां के 9 स्वरूपों में ही 8 स्वरूप जो है उन सब में शस्त्र है। चौथे दिन का जो स्वरूप है मां का, वह कुष्मांडा का है। वाहन शेर है, चंद्रघंटा का भी वाहन शेर ही है। लाल रंग के वस्त्र हैं। भोजन में मालपुआ हमारे यहाँ की एक देशी मिठाई है, से माना जाता है। 8 हाथ है लोग मां के, अष्टभुजा वाली। कुसुम और ब्रह्मांड, हंसते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नवजीवन प्रदान करने वाली मां कुष्मांडा है। पंचम दिवस स्कंद माता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्कंद कुमार की मां होने के नाते भगवान शिव पार्वती का ही ये स्वरूप है। पार्वती के प्रथम पुत्र स्कंद कुमार, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, साउथ में मुरुगन स्वामी कहा जाता है। मां के 4 हाथ हैं। वाहन की सवारी शेर की है, शेरों वाली मैया है। हरे वस्त्र हैं। केले की पकवान, कच्चे केले के पकवान या कच्चे केले ही मां को अर्पण करें, स्कंद माता का स्वरूप है। हमें पता है कि पार्वती के 2 पुत्र हुए हैं। अभी हम छोटे पुत्र, जिन्हें कहा गया है बुद्धि के देवता, भगवान गजानन की आराधना के 10 दिवस विनायक चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए उन्हें पुनः अपने धाम, अपने घर जाने के लिए विदा किए हुए भी कुछ ही समय, 16-17 दिन ही हो गए। भारत का ये समाज, सनातनी समाज, उत्सव धर्मी समाज है। हर दिन को उत्सव के रूप में मनाने वाला ये समाज प्रतिदिन उत्सव में रहता है। स्कंद माता 6 दिवस कात्यायनी नाम से मां प्रकट हुई हैं। कात्यायन ऋषि की ने मां देवी दुर्गा की आराधना कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया। मां कात्यायन ऋषि जी के यहाँ प्रकट हुई, इसीलिए नाम कात्यायनी हुआ। वाहन शेर है, वस्त्र पीला है और मां को शहद प्रिय है, मधु, शहद। सबसे भयानक स्वरूप 7वां दिन है, कालरात्रि। वाहन गधा है, वस्त्र स्लेटी, अंग्रेजी में स्लेटी कह सकते,
धूमर वस्त्र कह सकते हैं, काले भी नहीं, धूम्र वस्त्र है माँ के। देवी का स्वरूप दर्शन करना है तो मध्य प्रदेश के अंदर दतिया माँ धूमावती के नाम से विराजमान है। अष्टम दिवस कुल मर्यादाओं के नाम से, अपने अपनी कुल परंपराओं के नाम से माँ देवी दुर्गा का पूजन हर हिंदू परिवार में महत्वपूर्ण विषय है। सभी घरों के अंदर अपनी लोक मर्यादाओं के मान से माँ का पूजन किया जाता है, ऐसा मेरी मान्यता है, मेरा मानना है कि सभी घरों में, हिंदू समाज जितना भी है उस सब घरों में अष्टमी का पूजन होता है। हम महाअष्टमी के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, इस दिवस को मनाते हैं। ये माँ गौरी का, महागौरी का दिवस है। माँ वृषभ पर आरूढ़ है, पार्वती का ही स्वरूप माने हम। जब महागौरी के आशीर्वाद से ही जगत जननी माँ सीता को भगवान श्री राम धनुष यज्ञ के बाद मिले। उन्हीं माँ गौरी ने सीता जी को राम के नाम दिया था, करुणा निधान। ये माँ गौरी का दिवस है। मैया वृषभ पर आरूढ़ है, वस्त्र पीले हरे, हरा और पीले का थोड़ा सा मिक्सिंग, ऐसा जिसको हम येलो ग्रीन शेड कहते हैं, ये मैया का वस्त्र है। उस दिन ये धारण किए जा सकते हैं। और माँ को नारियल पसंद है, इसीलिए लगभग सभी घरों पर उस दिन आपकी पारंपरिक पूजा में आप विशेष रूप से देखिएगा कि यदि संयुक्त परिवार है तो अष्टमी का ये जो पर्व है बड़े धूमधाम के साथ संयुक्त परिवारों में मनाया जाता है। या आज की इस संस्कृति में जहाँ परिवार छोटे हो गए हैं, अपने अपनी कार्य क्षेत्रों में या निवास करने की वजह से अपने मूल गांव से दूर चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अधिकांश परिवारों में ये महाअष्टमी का त्योहार एक ही, जो हमारे पुरातन घर हैं जहाँ कुल परंपरा अनुसार देवी दुर्गा की पूजन हो रही है, माँ गौरी का पूजन हो रहा है, वो उस घर पर जरूर पहुंचते हैं। अष्टमी का वो त्योहार संयुक्त रूप से मनाने का प्रयास करते हैं, ऐसा समाज जन में देखने को आया है। हमारे परिवार के अंदर इस महाअष्टमी के पर्व का बड़ा महत्व है। संपूर्ण एक ही कुल के जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, 90% प्रयास होता है उन लोगों का कि वह अष्टमी के दिन हमारे कुल गांव में, जहाँ के हम निकासी गांव है हमारा, जहाँ हमारी पुरखे रहे हैं, उन वहां पर उसी जगह पर जहाँ देवी दुर्गा का पूजन होता था, उसी स्थान पर जाकर माँ गौरी का पूजन करने का प्रयास करते हैं। पुराने टाइम के अंदर एक गाड़ी चलती थी हमारे गांव में जो 7 बजे के लगभग गांव में आती थी। उस गाड़ी को आज भी देखा जाता है पूजा स्टार्ट करने से पहले। जब तक पूजा मतलब प्रारंभ नहीं की जाती, जब तक उस गांव में आने वाली आखिरी गाड़ी उस गांव से निकलकर अब चली नहीं जाती, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उस गाड़ी के बाद में फिर पैदल ही कोई समाज, हमारा पारिवारिक बंधु उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आ पाएगा। आज के इस आधुनिक समाज में जब सभी लोगों के पास में, सभी परिवारजनों के पास में अपने अपने वाहन हो गए हैं, 4 व्हील हो गए हैं, सब अपने साधनों से समय पूर्व अब महागौरी पूजन के लिए आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इस परंपरा को हम लोग मानते हैं कि वह आखिरी गाड़ी जब तक वहां से निकल नहीं जाती है तब तक सारे परिवार के लोग गौरी पूजन के लिए बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन जब तक उसका हॉर्न नहीं सुनाई देता है, उसके भी 10 मिनट तक जब तक वो गुजर नहीं जाती, तब तक हमारी यहाँ लोक परंपरा का बड़ा महत्व है। इसमें हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे
पुरखों के द्वारा जो परंपरा तय की गई है गौरी पूजन की, उसी से ही माँ गौरी के पूजन की परंपरा है। इसमें शास्त्रोक्त विधि का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि आपके यहाँ पारंपरिक रूप से जो पूजन होता है उसी का ही महत्व है। यहाँ पांडित्य का कोई मतलब नहीं है। हमारी अपनी देवी है, हमारे कुल की देवी है। हमारी कुल देवी जो महागौरी के रूप में जिसे हम पूजते हैं, उसके अंदर जो पूजन सामग्रियां पहले से आती थी उनका समावेश होना बहुत जरूरी है। उस परंपरा में उस वक्त जो भोजन उस दिन बनता था वही भोजन आज भी कायम है। योगहार के मंच पर ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ये सदन भोजन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। योग का मतलब जोड़ना है। महागौरी पूजन के माध्यम से हम भी अपने पूरे परिवार को जोड़ सकते हैं। वो जो कहीं कोई खटाई आ गई है या कोई वैमनस्य पैदा हो गया है, आज गौरी पूजन के नाम पर हम उन सभी लोगों को, अपने परिवारजनों को जो हमसे दूर चले गए हैं, उन्हें हम जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं गौरी पूजन के माध्यम से। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे परिवार की, मेरी कुल परंपराओं के अंतर्गत पूजन की चर्चा नहीं कर सकते हैं, मनाही है। लेकिन मैं इतना कह पा रहा हूं कि इस माध्यम से संपूर्ण परिवार के अंदर ये संदेश जाता है कि इस बार परिवार के फलाने व्यक्ति या इस बार जो एक व्यक्ति जो परिवार का हो, वह ये आह्वान करता है कि मेरी ओर से इस बार महागौरी का पूजन होगा और माँ की पूजन हमारे तरफ से होगी। और आप सभी बंधु जो हमारे परिवार के सदस्य जो हमसे काफी दूर रहते हैं, उन सबको संदेश भिजवाया जाता है कि उस जगह पर, हमारे पूर्वजों के मकान पर, हमारे पूर्वजों के उसी स्थान पर जहां हम पहले से माँ की पूजा कर रहे हैं, ये भाव अगर हर हिंदू परिवार के अंदर जागृत हो जाए और इस तरह की भावनाओं को जैसे जैसे बढ़ने लग जाए, तो हो सकता है हम अपनी खोई हुई जमीन के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। हम अपनी खोई प्रतिष्ठा की ओर भी जा सकते हैं। पास नहीं है वो ननकाना, वह लवपुर लाहौर नहीं, और हिंग लाज माता का मंदिर, वह पटसन की दूर नहीं। बहुत छोटे से भूभाग पर अब हम सिमट गए हैं। शक्ति क्षीण हुई होगी, हो सकता है हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की होगी, माँ की आराधना में कहीं ना कहीं कमी की होगी, या हमने संदेश कुछ सही नहीं देखा होगा कि 9 दिन की माँ शस्त्र धारण किए हुए है। हो सकता है दूसरे दिवस की माँ ब्रह्मचारिणी पे हमने ज्यादा ध्यान दे दिया, कमंडल और माला लेकर बैठ गए, अपने खुद के तप को बड़ा करने के लिए बैठ गए, समाज रक्षा के दायित्व से हम दूर हो गए। नवरात्रि का यह पर्व शक्ति संचय का पर्व है। माँ 9वें दिन की माँ सिद्धिदात्री है, नाम से ही प्रकट है उनका नाम। अष्ट सिद्धि को देने वाली माँ, 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाली, नवनिधि को देने वाली माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है। वस्त्र गुलाबी कलर के हैं। खीर पुड़ी हलवा नैवेद्य के रूप में माँ को पसंद है। नवमी के दिन माँ को अच्छे से यज्ञ हवन कर कर प्रसन्न किया जाता है। ये 9 दिन माँ दुर्गा की 9 जागरण के दिवस है। मैंने 9 स्वरूपों का वर्णन किया है, कितनी बुद्धि से किया है मैं नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि माँ की नवरात्रे 4 बार आते हैं। ग्रीष्मकालीन नवरात्रि, वर्षाकालीन नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और फिर शीतकाल में आने वाली नवरात्रि। समय समय पर शक्ति के स्वरूपों का वर्णन शास्त्रीय पद्धति से जो होना था वो मैं कर चुका हूं, लेकिन अगर हम समाज के अंदर
आज की तारीख में अगर शक्ति को देखें तो आज शक्ति का स्वरूप बदला हुआ है। मैंने कहीं किसी को सुना था, वो कह रहे थे कि जिनके हाथ में पहले तलवार थी वो शासन करते थे। मां दुर्गा के हाथ में खड़ग है। पहले से पहले जिन लोगों ने शासन किया उनके हाथों में तलवारें थी। फिर दौर बदल गया, तलवार का स्थान बंदूकों ने ले लिया। फिर जिनके हाथ में बंदूकें थी उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर शासन किया। फिर दौर बदल गया, तोपों ने उसका स्थान ले लिया। फिर जिनके पास तोपें रही वो देश शासन कर रहे हैं सृष्टि के ऊपर। शक्ति उनके हाथ में है जिनके पास तोपें। और फिर से दौर बदला है, भारत में तोपों का स्थान वोटों ने ले लिया। शक्ति अब वोट के हाथ में आ गई। वोट के आधार पर हमारे यहां पर सरकारें बनने लगी। पिछले 77 साल के अंदर हम यही देखते आ रहे हैं, इस देश में जिसके वोटों की संख्या ज्यादा है वो सरकार बने। समाज में संयुक्त त्योहार नहीं मनाने के कारण, परिवार में संयुक्त त्योहार नहीं बनाने के कारण हमारे हिंदू समाज की वोट संख्या कमजोर हो गई और हम सरकार में नहीं रह पाए। हमारे धर्म, सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के लिए लाभकारी योजनाएं उसमें देखने को नहीं मिली। लेकिन शक्ति का जागरण होता है। 9 दिवस मां शारदा की आराधना के बाद 10वें दिवस मेरा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदर्शन के रूप में, संचलन के रूप में आता है। समाज में वो प्रतिष्ठित करता है कि 10वें दिवस वो संचलन के रूप में नगर के अंदर निकलता है। शक्ति का संचय ठीक है, उपासना के माध्यम से शक्ति को अर्जित करना ठीक है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन भी उतना ही जरूरी है। हम किसी के खिलाफ अत्याचार करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। हम आताताई नहीं, आताताई के विरुद्ध मां का प्रादुर्भाव हुआ है। महिषासुर नामक दैत्य के मर्दन के लिए, उसके वध के लिए देवी दुर्गा ने ये 9 स्वरूप धारण किए हैं। नवरात्रि में मां के और महिषासुर के वध का ही वर्णन है। प्रदर्शन होना चाहिए। दशहरे के दिन, दशमी के दिन आताताई के प्रतिरूप के रूप में, आतंक के रूप में, हम अन्याय के रूप में हम रावण, लंका के राजा रावण के पुतला दहन के कार्यक्रम को संपूर्ण देश के अंदर देखते हैं, दृष्टमान भी होता है। उसी दिवस हम पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां जहां शाखाएं हैं वहां शस्त्र लेकर या शस्त्र स्वरूप लेकर नगर में गणवेश से सुसज्जित स्वयंसेवक भी अपने संचलन को निकलते हैं। बड़े ही गर्व का विषय है, 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह 100वां वर्ष है और शताब्दी वर्ष के अंतर्गत इस साल संपूर्ण समाज की भागीदारी के साथ संचलन का आयोजन किया जाएगा।
सभी जगह पर मां बहनें भी शायद इस बार सम्मिलित होने वाली हैं। आने वाला वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष है और ये हिंदुत्व के जागरण के स्पंदन से लेकर जागरण तक का विषय है। केवल 100 साल की ये यात्रा है जिसमें कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। दबे कुचले हुए समाज जो अपनी शक्ति को भूल गया था, वो यह भूल गया था कि वो महिषासुर का मर्दन करने वाली मां दुर्गा का पुत्र है। धीरे धीरे वो अब इन 100 वर्षों के अंदर वह इस राष्ट्र, गौरवशाली राष्ट्र के सत्ता का भी अधिष्ठाता हो गया है। यही शक्ति का जागरण है। तप और ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि हम विश्व के चौधरी ट्रंप से आंख गड़ाकर उसको बोल सकते हैं कि हम अब शक्तिशाली हैं, हमें मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि अब जो मैं कह रहा था, तलवार, बंदूक, तोप से हमें कोई डरा नहीं सकता। हम टेक्नोलॉजी के बादशाह हो गए हैं। मुझे गर्व है मेरी भारतीय नौसेना के ऊपर, मुझे गर्व है मेरी भारतीय वायुसेना के ऊपर, मुझे गर्व है भारतीय थल सेना के ऊपर, मुझे गर्व है भारत की सेना के ऊपर। मैं गर्व करता हूं भारत की सरकार के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं गर्व करता हूं मेरी मां सीतारमण, जिन्होंने अभी अभी नवरात्रि के इस उत्सव पर टैक्सेस में 10% की महान छूट दी है, जिससे उपभोक्ता बाजार फिर से चमन हो जाएगा। तुम्हारे टैरिफ से इस देश में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। सोने की चिड़िया कहने वाले, सोने से भरा हुआ देश समझने वाले इस देश पर हमेशा से लुटेरे आते रहे हैं। हमेशा से लुटेरों का इस संस्कृति के ऊपर निगाह रही है। वो सिर्फ डकैत होकर ही यहां पर आते रहे, हजारों बार लूट कर ले गए, लेकिन पुनः यह देश खड़ा होता है, पुनः अपने आत्मसम्मान को, अपने गौरव को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय में अब हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार हमारी नवरात्रि 4 बार आती है, ठीक उसी प्रकार हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं में हमारे वित्तीय मंत्री या हमारे गवर्नर्स या हमारे रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं, वह भी 4 बार यहाँ धन की समीक्षा करते हैं। बैंकों में भी हमारे यहाँ 4 बार ही समीक्षा की जाती है। प्रति तिमाही नवरात्रि आती है और प्रति तिमाही भी हमारा वित्त आता है, और अब हम ट्रिलियन होने वाले हैं। चौथी महाशक्ति हो गए मैं आर्थिक स्थिति में आज की तारीख में, और इस वक्त भारत का स्वर्ण भंडार 800 टनों से सोने से ज्यादा ऊपर है। यह सही है कि सामान्य उपभोक्ता के लिए आज सोने की कीमतें बहुत तेज हो गई हैं, पर उसके बाद भी, इतना महंगा सोना होने के बाद भी, सरकार के पास टनों से सोना रखा हुआ है। विश्व ऑर्डर बदलने वाला है। मैं ये समझ रहा हूं कि धीरे से ताकत बदलने वाली है, विश्व के चौधरी का ठिकाना बदलने वाला है। हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भी हम विश्व गुरु थे। कुछ समय ऐसा आया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी विद्या के साथ हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, हमारी एकता में कहीं कोई कमी रही होगी, जिसका फायदा आताताइयों के द्वारा उठाया गया, और
हम लोग अपने मान को भूल गए, पुनः हम अपनी प्रतिष्ठा की ओर बढ़े हैं। आगे भी ये प्रतिष्ठा कायम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी वर्तमान में जैसा मैं कह रहा था कि शक्ति प्राप्त करना, सत्ता को प्राप्त करना अब वोटों के माध्यम से हो रहा है। भारत सरकार का चुनाव आयोग भी वर्ष में 4 बार, यही नवरात्रि के मौके पर 4 बार यहां वोटर लिस्टों का प्रकाशन करता है, 4 बार उनका संशोधन करता है, पूरे वर्ष में 4 बार करता है। अभी बिहार का SIR शक्ति के संचय का ही एक माध्यम है, जिसमें जो गलत वोट आ गए हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो इस देश के सत्ता को एन केन प्रकार हथियाना चाहते हैं, ऐसे अयोग्य वोटों को बाहर करने का काम हमारे यहाँ चुनाव आयोग भी वर्ष में 4 बार करता है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, फाइनल मतदाता सूचियां जिसके आधार पर इस देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण होता है, ये 4 बार ही होता है। मेरा शास्त्रीय संबंध नहीं है, शास्त्रीय नाम मुझे पिताजी से प्राप्त है, मेरा सामाजिक संबंध है। मैं गाय, ग्वाल, किसान, खेती की बात करने वाला बहन रंजना किनेकर जी के अनुरोध पर आज नवरात्रि में मां की आराधना के ऊपर कहना चाहता था। बहुत कम पढ़ पाया, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं सिर्फ 7 मंत्रों की दुर्गा सप्तशती की स्तुति करता था, जिसमें एक मंत्र मुझे याद है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का ये मंत्र बहुत पावरफुल है। यदि हम इस मंत्र को याद करते हैं, मातृ रूपेण संस्था कहें, लक्ष्मी रूपेण संस्था कहें, विद्या रूपेण संस्था कहें, लेकिन कहें ये बहुत ही गौरवशाली परंपरा है हमारे इस समाज की। गजानन जी अपना माइक बंद करें। गजानन जी आपका, जी भैया जी आपका माइक ऑन करिए। गजानन बाजेड़ जी का करते करते आपका भी म्यूट हो गया। आपका माइक बंद हो गया भूपेंद्र भैया। आप ऑन कीजिए जी। भूपेंद्र शास्त्री भैया आपका माइक ऑन कीजिए। उनका माइक चालू नहीं हो रहा भूपेंद्र भैया की बहन जी। आदरणीय शास्त्री जी आपका म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें। म्यूट हैं आप। अच्छा जी जी, वो टच हो गया होगा भाई साहब। माँ की चर्चा कर रहा था। माँ मैं चलिए ठीक है, आते हैं वापस फिर से। शक्ति माँ है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। सिर्फ एक ही मंत्र का पुजारी हूं। यदि हमारे पास शक्ति है, सब कुछ है। लक्ष्मी भी बाद में आएगी भाई साहब। मातृ रूपेण संस्था के बाद शक्ति रूपेण संस्था ही आना चाहिए, सीधे सीधे। यदि शक्ति है तो शक्तिमान है। तो ये 9 दिवस उपासना के दिवस, शक्ति अर्जित करने के दिवस हैं। हम भारत के युद्ध कालों को याद करें तो आज राम से लेकर आज तक जब जब भी शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया गया है तो मां की आराधना से किया गया है। मां के बहुत सारे स्थान
भारतवर्ष के अंदर हैं। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान कुमारी विष्णु देवी ज्वाला प्रत्यक्ष है, धुमावती हैं, पीताम्बरा विद्याओं की देवी है। तंत्र विद्याओं के द्वारा दुश्मनों को शांत करने का काम अगर कोई करती है तो देवी माँ, मेरी माँ पड़ोस में मेरे ही क्षेत्र में देवी माँ पीताम्बरा है। सती के हार गिरने से मालवा के अंदर हर सिद्धि है, महाकाल के बगल में बैठी हुई है। पहाड़ों पर पावा देवी का मंदिर है। गौरी के तो अनेकों मंदिर हैं, कहां कहां बताएं। जहां देखो, जिस पर्वत पर देखो, शेरों वाली बैठी हुई है। मेरी कुल देवी मैया मैहर के अंदर मां शारदा विराजमान है, जिनके आशीर्वाद से परमाल राजा के 2 लड़ाके आला और उदल की कहानियां बुंदेलखंड में प्रचलित हैं। बड़े लड़ैया गढ़मुआ के, जिनकी मार सही ना जाए, मां के ही आशीर्वाद से दौड़ते रहे। आसाम गुवाहाटी पूर्वांचल में तो देवी दुर्गा का बड़ा महत्व है। और अभी जब मैं बिहार यात्रा पे था तो मुजफ्फरपुर में एक दिन मुझे मां ललिता अंबा का भी अनुष्ठान देखने को प्राप्त हुआ। मैंने देखा वहां पूज्यपाद ऋषि करपात्री जी महाराज की कृपा पात्र ब्रह्मचारी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के द्वारा मां ललिता अंबा का कुमकुम अर्चना कार्यक्रम हो रहा था। कुमकुम अर्चना कार्यक्रम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यज्ञादिक कर्मों में पूजन सामग्री का खर्च बहुत ज्यादा आता है। ब्रह्मचारी अभिषेक जी के द्वारा मां अर्चना में माओं की भागीदारी बढ़ाने के माध्यम से केवल हमारी जो मां बहनें हैं उन्हीं को अनुष्ठान में बिठाया। तो कुमकुम अर्चना का कार्यक्रम सिद्धि के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। केवल कुमकुम से ही मां के मंत्रों का जाप और हवन न होते हुए एक पात्र से दूसरे पात्र में कुमकुम दिया जा रहा था। बड़ा अनूठा कार्यक्रम मां दुर्गा ललिता अंबा का कार्यक्रम देखने को मिला। ऐसे ही हमारे यहाँ मां की आराधना के बहुत सारे विधान हैं। लक्ष्य चंडी है, कोठी चंडी तक के यज्ञों की आयोजन इंदौर में मुझे स्मरण में आता है कि उस वक्त 2004 के हमारे शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद गौड़ के द्वारा कोटी चंडी यज्ञ का भी आयोजन किया गया। ऐसा स्मृति में है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखित दुर्गा सप्तशती के द्वारा इन 9 दिवस में आराधना की जाती है। मैं ठेड़ा किसान व्यक्ति इतनी माँ की व्याख्या कर पाऊंगा मेरे समझ में नहीं आता। बहुत सारा समय हो चुका है और मेरी बुद्धि में जितना था वो मैं प्रयास कर पाया। माँ की महिमा के गायन में अगर मैंने कहीं कोई कमी रखी है तो मुझे एक सामान्य बुद्धि का इंसान समझकर माँ मुझे, पीताम्बरा माँ मुझे माफ करे। कहीं कोई दृष्टता की हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। आहा मी न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि समक्षम परमेश्वरी। आदरणीय मुनिलाल जी भाई साहब। हाँ दिनेश जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत पुनः स्वागत माँ की इन चर्चाओं में। आपने जो स्वरूप बताया ये अद्भुत है माता जी का। और कल शाम को जब बहन रंजना जी से बात हो रही थी तो तब आपका नाम आया, और नाम इसलिए आया कि मन में ऐसे ही था कि राष्ट्र का जो सकलीकरण हो रहा है, होने जा रहा है या उसकी आवश्यकता है, उसके लिए साधना और उपासना कैसे की जाए।
तो उसका स्वरूप आज आपके इन वचनों में हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो सकलीकरण है और ये सशक्तिकरण है, वास्तव में हम सबका है और माता की कृपा से। ये भी कह सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु राष्ट्ररूपेण संस्थिता। और पर मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर शत्रुओं की बुद्धि का विनाश हो जाए, तो या तो वो मित्र बन जाएँगे या फिर क्या बनेंगे? क्योंकि राष्ट्र का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। तो मेरा प्रश्न कभी बहुत बार यही अपने से पूछता हूँ, या तो वो शत्रु हमारे मित्र हो जाएँगे या फिर वो क्या हो जाएँगे? ये प्रश्न आप यहाँ समक्ष मेरी जिज्ञासा के लिए आदरणीय। जी। दिनेश जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। अति पावन प्रश्न है। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। हमारे यहाँ एक मंत्र आया है, शत्रु या दुष्ट बुद्धि के विनाशाय के लिए हम दीपावली जैसा त्योहार मनाते। दीप एक ज्योति है, और ज्वाला जी चूंकि आप ही के पास में है ना, ज्वाला ही दीप का ही एक बड़ा स्वरूप मान लें हम। उत्तराखंड से हिमाचल पास में ही है, माँ ने अपना स्वरूप दिया है वहां ज्वाला के रूप में। तो जब तक आप ज्वाला के रूप में नजर नहीं आएंगे ना, कोई दुष्ट बुद्धि नाराज नहीं होने वाली, सुधरने वाली नहीं है कोई बुद्धि। दुष्ट की बुद्धि दुष्ट की ही बुद्धि है। वह आपके प्रेम से आपसे आप उसको बदल दो, ये संभव नहीं है। जब तक आप अपना विकराल स्वरूप नहीं दिखाओगे, विराट स्वरूप नहीं दिखाओगे। देखो ना, भगवान गए थे श्री कृष्ण समझाने के लिए, थे 5 गांव दे दो, शांति से समाज रहेगा, महायुद्ध टल जाएगा। कहां टल पाया? स्वयंभू वहीं थे, उन्होंने खुद ने कहा आरोप दिया, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने क्या किया? कहा इस संदेशवाहक को गिरफ्तार कर लो, जो शांति की बात कर रहा है इसे गिरफ्तार करो। भूल गए कि ये तो बहुत शक्तिशाली है, सबसे बड़ी ताकत यही है। विराट स्वरूप दिखाना पड़ा है ना भगवान को। जब तक ये हमारा समाज या हमारा राष्ट्र, तब तक शांति तो साहब सामर्थ्य से आती है। और सामर्थ्य आपके पास है और आप चुपचाप बैठे हो घर में तो भी नहीं चलेगा, सामर्थ्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा। संघ के संचलनों का प्रदर्शन मात्र ही संदेश है। केवल इतना सा संदेश है कि हम अब शक्तिशाली हैं। हमें घोषणा करना पड़ेगा, हम देश की नहीं वर्ल्ड की चौथी ताकत बन गए। प्रदर्शन कर रहे हैं ना, यही तो छोटा सा प्रदर्शन किया था हमने। कितना छोटा सा प्रदर्शन किया कि तुरंत चच्चा का फोन आ गया, ट्रम्प चच्चा का, कि बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये देश। हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें पता थी, फिर भी उन्होंने पहलगांव के अंदर धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा। पता था ना उनको, अरे वो तो शांति से अपने घर परिवार बच्चों के साथ घूमने के लिए गए थे। आताताई आतंकवादी मानसिकता के जो लोग हैं या जो देश हैं, वह आपके शक्ति संपन्न होने की घोषणा तक चुप बैठेंगे, तक ही बैठेंगे। जैसे ही आपकी ब्रह्मोस गिरी सरकौथा की पहाड़ियों पर, चच्चा को भी समझ में आ गया, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। और कोई फटाका नहीं फूटा उसके बाद अभी तक। हमने तो सिर्फ इतना सा कहा है कि रोका है, विराम दिया है, क्षणिक विराम है। हम युद्ध काल में हैं अभी। हमारे देश के सीडीएस कह रहे हैं, हमारे देश के सीडीएस ने कहा है, हमारे देश के सेना नायकों ने कहा है कि ये विराम किया गया, अल्प विराम है। हम युद्ध को बंद होने की, खत्म होने की घोषणा नहीं कर रहे हैं, युद्ध काल में है। बड़ा भोला समाज है हिंदू समाज, इस राष्ट्र का रहने वाला बहुत भोला है।
वो थोड़ी सी शांति को भी विराम समझ लेता है। कल मैं टीवी के ऊपर बैठा था, मुझे इस मंच से बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं, कहना पड़ रहा मुझे। नवरात्रि का प्रथम दिवस है। भारत के 30 शहरों के अंदर प्रदर्शन हुए हैं, विचारणीय है। आप अपनी नवशक्ति की आराधना के पहले दिवस, शैलपुत्री के पहले दिवस घट स्थापना करने की तैयारी में हैं। गुजरात जो हमारा बहुत अच्छा प्रांत है, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, इंदौर के अंदर बड़े बड़े गरबा के आयोजन होते। 10 लाख महिलाएं जिस कार्यक्रम में शिकस्त करेंगी, ऐसा कार्यक्रम तो केवल इंदौर में ही होगा। 2 डांडियां लेके निकलने वाली हैं बहनें, सिर्फ 2 डांडियां खेलेंगी, गरबा रमेंगी। माँ की आराधना में हमारे यहाँ पुराने टाइम पे हमने देखा है कि थालियां लेके भी डांस करती थी महिलाएं। दिन भर खेतों में काम करके आने वाला किसान शाम को गरबा रमता था, थकान उतारता था नहीं, वह अपनी तैयारी रखता था, अपनी शक्ति की आराधना की तैयारी रखता था। 1 घंटे 2 घंटे तक जो नृत्य के मैदान के अंदर नृत्य कर लेते हैं, वो युद्ध के मैदान में कम से कम 1 घंटे तो लट चलाएंगे। शक्ति संचय का जी पर्व। जी जी आदरणीय। तो कल 30 स्थानों में मैं छोड़ दे रहा था भाई साहब, मैं बता देता हूं, कल 30 स्थानों के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं। हम किसी से मोहब्बत करने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट का टाइमिंग ध्यान रखिए। मैं सिर्फ इस मंच से कह रहा हूं कि आप भी तैयारियां कीजिए, आप युद्ध काल में हैं, और सबसे अच्छी तैयारी का समय ये नवरात्रि का ही समय है, जो आपको संकेत देता है माँ ने सिर्फ दूसरे दिन ही कमंडल और माला लिए, बाकी सारे ही 8 स्वरूप के अंदर, कहीं माँ के 10 हाथ हैं, कहीं 8 हाथ हैं, तो कहीं 4 हाथ हैं। 2 हाथों का एक ही स्वरूप है, बाकी 8 स्वरूप संपूर्ण हाथों के हैं। ये संकेत है शक्ति का, शक्ति के जागरण का संकेत है। और जब तक आप ज्वाला बनकर नहीं दहकेंगे, कोई दुष्ट बुद्धि नाश नहीं होगी। जी भाई साहब। जी आदरणीय। हाँ, वास्तव में हम जो योग और आहार के साथ ही जो बुद्धि की शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये संपूर्ण राष्ट्र की सशक्तिकरण, सकलीकरण की जो बात हो रही है, ये हमारी पर्व और त्योहारों में शिक्षा के रूप में लगातार आगे बढ़ी है। इसको हम विस्तार के रूप में भी दे सकते हैं और संक्षेप में भी, जैसे कि आज हमने आदरणीय के माध्यम से सुना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, हमारी आज की संचालनकर्ता, आपके पास आता हूँ। जी आदरणीय। और निवेदन करता हूँ कि अगर 1 या 2 मिनट हम लें, क्योंकि समय हो रहा है, तो अगर आप में से किन्हीं भी आदरणीय सदस्यों का कोई वार्तालाप हो, कोई टिप्पणी हो, स्वागत है। जी, इसी क्रम में निरंतर साधनारत आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मैं फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। हाँ जी। ओम भैया, ओम ओम। जी जी जी, ओम जी। हाँ, वो मैंने शैलपुत्री का आपको गाना सुनवाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोले आप? मराठी में था इसलिए बोले नहीं क्या? ओम। नहीं सुंदर सुंदर, हाँ सुंदर, असल में जी जी, असल में जो